आप सभी को नमस्कार। मैं सोनू राज टेक इनोवेशन ऐप से। आज हम आपको स्कूल सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से प्रॉपर वर्किंग करता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हर एक पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक कंप्लीट डेमो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे देख रहे होंगे कि ये हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे आपको आपका जो स्कूल एक्टिव स्कूल होता है उसका नाम आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग टीम का नंबर है। यहाँ पे आप किसी भी समस्या या कोई भी ऐसी क्वेश्चनिंग या कोई ऐसा प्रॉब्लम समस्या हो तो उसके लिए आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन है। यहाँ पे आप सेशन चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से जूम इन एंड लॉग आउट का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास में सर्च क्विकली का ऑप्शंस है, यानी कि अगर कोई भी ऑप्शन को आप याद नहीं रख पाते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शंस का नाम है, आपको ये नहीं पता किस जगह पे है, तो सिंपली आप सर्च करके ही आप उसका फंक्शनिंग का वर्किंग कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एडमिशन सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं एडमिशन से एडमिशन करने के लिए, एडमिशन से एडमिशन इंक्वायरी करने के लिए, बल्क एडमिशन के लिए। ये मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि सर्च क्विकली ऑप्शंस है कि आपके संपूर्ण सॉफ्टवेयर का क्विकली एक्शंस के अंदर से आप इजीली किसी भी एक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डैशबोर्ड्स के जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उसके ऊपर में वर्क करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास स्कूल्स के अंदर में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल सिबलिंग कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल पेरेंट्स कितने हैं, टोटल बुक्स कितने हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का क्विक लिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि यूजर सिर्फ नेमिंग स्टडी करके ही उस फंक्शनिंग को प्रॉपर यूज कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बॉटम सेक्शंस में अर्निंग एंड एक्सपेंसेस आपके पास ग्राफ चार्ट दिख जाते हैं कि किस मंथ में आपको कितना आपके पास में रिसिप्ट आए यानी फीस आया और कितने आपने एक्सपेंसेस किया। राइट साइड में जो आपको एनालिटिक मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि आपको पता चलता है आपके स्कूल्स के अंदर में कितने मेल स्टूडेंट और कितने फीमेल स्टूडेंट हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्वायरी जो रिसेंट इंक्वायरी होती हैं आपके स्कूल के, वो सारे आपको यहाँ पे एक्टिव तरीके से दिखता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मैनेज इंक्वायरी के डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं कि वो इंक्वायरी किस पर्पज से और कब किस कारण से आया था। सिमिलरली आप देखेंगे कि राइट साइड में आपके नोटिस चल रहे हैं। अगर आप अपने स्कूल्स का कोई भी नोटिस को जारी करते हैं और आप ये परमिशंस ग्रांट करते हैं कि स्टूडेंट्स को दिखाना है या एम्प्लॉय को दिखाना है, तो आप यहाँ से नोटिस और इवेंट्स जैसी चीज़ों को भी आप इनरोल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उसमें से कौन सा स्टूडेंट का आज के डेट में बर्थडे है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का बर्थडे, स्टूडेंट्स का नाम एंड सेलिब्रेशंस बर्थडे का आपको पास में एक 20 कार्ड भी बना के दे सकते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे यू कैन सी कि आपके पास में बर्थडे 20 कार्ड यहाँ से जनरेट हो जाता है। सिस्टम से ऑटोमेटिक बेसिस में जनरेट हो जाता है। प्रिंट करके उस बच्चे को भी आप दे सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके टुडे एम्प्लॉय बर्थडे के अंदर में आप देखेंगे कि आपके स्कूल्स में अगर कोई स्टाफ का बर्थडे है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्टाफ का बर्थडे भी इस कार्ड भी यहाँ से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको जो आपको रिप्रेजेंट किया वो हम आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। डैशबोर्ड की हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अब मैं आपको चलता हूँ कि इसकी एक्टिव जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में आप कैसे वर्क कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट एक ऑप्शंस है जहाँ से आप अपने यूजर्स की, जैसे यूजर्स जो आपके स्टूडेंट हैं या स्टाफ टीचर हैं, उनके आईडी पासवर्ड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर में मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है आप स्कूल एडमिन हैं और स्कूल एडमिन अपना आईडी पासवर्ड जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट नीचे आप देखेंगे कि आपको एक जो एक्टिव आपको आइकन्स दिया गया है जिसमें कि एडमिशन्स का, रिसीव से रिलेटेड और ड्यू से रिलेटेड, यानी थ्री एक्टिव आइकन्स है जो कि आप किसी भी मॉड्यूल्स पे होते हैं तो आपको एक्टिवली तरीके से ऑन लेफ्ट साइड के डैशबोर्ड में हमेशा आपको दिखता है। किसी भी पोजीशनिंग से आप उस पर इजीली मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माई स्कूल, जो आपके स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। आप इस स्कूल पे जैसे क्लिक करेंगे माई स्कूल्स की लिस्टिंग निकल जाएगी। आप अपने स्कूल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एडिट सेक्शंस का पेज ओपन हो जाता है। आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर या डिटेल्स जो है, बेसिक एप्लीकेशंस कहाँ से हैं, ये सब सारी चीज़ों को आप सिस्टम से देख सकते हैं एंड स्कूल्स की लिस्टिंग आपको यहाँ से दिख जाते हैं। जैसे आप करेंगे यहाँ पे लेटर हेड है, जैसे हमने आपको बताया कि स्कूल्स पे आप क्लिक करते ही लेटर हेड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेट बेसिस पे हमारे सॉफ्टवेयर से आपका लेटर हेड बन जाता है। और नेक्स्ट लेटर हेड के 2 टाइप्स हैं इसके अंदर में। प्रिंट इमेजेस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई हेडर आपने अटैच कर रखा है तो उसके बिहाफ पे आपका लेटर हेड यहाँ से बन जाता है। एंड नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं
जैसे ही आपने माई स्कूल के बारे में देखा, अब मैं चलता हूँ सेटअप के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लास और सेक्शंस का ऑप्शंस है। क्लास सेक्शंस पे मल्टीपल ऑफ क्लास आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और एड ऑन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है ईयर एंड सेशंस, जो एक्टिव सेशन है 23, 24, 24, 25, जो भी सेशंस आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। एग्जाम टाइप पे क्लिक करके आपके स्कूल में कितने प्रकार का एग्जाम हो रहा है वो आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अपने अपने स्कूल्स जो होते हैं अपने अपने तरीके से FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2 या यूनिट 1, टर्म 1, यूनिट 2 मल्टीपल तरीके के अपना एग्जाम शेड्यूल्स बना सकते हैं। मल्टीपल तरीके का एग्जाम शेड्यूल बनाकर आप अपने रिपोर्ट कार्ड के लिए भी यस और नो की परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाता है जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, टीचर डिपार्टमेंट, यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिमिलरली डिजिग्नेशंस का ऑप्शंस है जिसमें कि आप जैसे प्रिंसिपल हैं कि टीचर हैं कि अकाउंटेंट है, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पे मोड है, पे मोड एक ऑप्शन है। पे मोड एक ऑप्शन है, इस पे मोड के माध्यम से आप जब फीस लेंगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि वो कैश है या UPI या बैंकिंग है या मोर देन जो भी पे मोड है आप यहाँ से एड ऑन भी कर सकते हैं। जस्ट नीचे देखेंगे सब्जेक्ट का ऑप्शंस है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट दिख रहा है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ से बनाना है तो ईजिली आप यहाँ पे जैसे सपोज SKT हमने डाल दिया और सेव करते ही आपका सब्जेक्ट यहाँ से बन जाता है। एंड असाइन सब्जेक्ट का ऑप्शन है, असाइन सब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, असाइन सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने जो सब्जेक्ट क्रिएट किया है वो 10 सब्जेक्ट क्रिएट किया है या 20 सब्जेक्ट क्रिएट किया है, बट किसी क्लास पे 5 सब्जेक्ट लाइन होते हैं, किसी पे 7 होते हैं, तो आप इजीली यहाँ से मल्टीपल वे में असाइन सब्जेक्ट की लिस्टिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा क्लास में कितने सब्जेक्ट असाइन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे फीस कैटेगरी एक ऑप्शंस है। फीस कैटेगरी आपके अकाउंट से संबंधित ऑप्शंस है कि आपके स्कूल में कितने प्रकार का फीस लगता है, जैसे एडमिशन फीस, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस या एग्जाम फीस या ट्रांसपोर्टेशन फीस। आपको जो भी फीस है आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से बना सकते हैं। वन टाइम आपको बनाने से सिस्टम ऑटोमेशन बेसिस पे अपने आप वर्किंग करता है और कौन सा फीस कब लेते हैं वो भी आपको यहाँ से पूछता है। जैसे ही आप इसको एक्टिव कर देंगे कि किस फीस को हम अप्रैल में लेना चाहते हैं या मई में लेना चाहते हैं या 12 महीने में लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके असाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिक बेसिस पे आगे फीस लेने के दौरान ऑटोमेटिक बेसिस पे आपको फीस लग जाएगा। ऐसे ही जाता है फ़ी अमाउंट। अगर फ़ी अमाउंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको लगता है कि जी न्यू स्टूडेंट का फीस सर हमारा अलग होता है, ओल्ड स्टूडेंट्स का फीस अलग होते हैं। जैसे ही आप ऐड फीस पे क्लिक करते हैं तो दोनों सिमिलरली आपको ऑप्शंस मिल जाता है। सपोज एडमिशन फीस पे क्लिक करते हैं, सर्च कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एडमिशन फीस सिर्फ क्या न्यू स्टूडेंट से लेते हैं कि ओल्ड स्टूडेंट से भी लेते हैं। आप यहाँ पे इंटर करेंगे और आपका फीस स्ट्रक्चर जो सेट हो जाता है। जैसे ही फ़ी अमाउंट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ी अमाउंट लिस्टिंग्स पे आप देख सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मंथली फीस हमारा कितना जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल वैल्यू कितना जनरेट हो रहा है, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांस फीस। एडवांस फीस होता है कि न्यू सेशंस के लिए भी एडवांस फीस आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशंस को मैनेज करने के लिए बस रूट और बस स्टॉपेज का भी ऑप्शन है। स्किल ग्रेड होते हैं स्कूल्स के अंदर में एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे अपने सब्जेक्ट का नंबरिंग हम ऐड ऑन करते हैं। सिमिलरली जो ऐड ऑन स्किल्स होते हैं उसके लिए हम लोग जैसे कोई एक्टिविटीज है तो उसके लिए आप स्किल ग्रेड का भी अलाइनमेंट देते हैं जो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। हाउस मेंटेनिंग है कि जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें अपना लगता है, जैसे सपोज इंडियन हाउस है, गांधी हाउस है या गोल्ड है, किस तरीके का हाउस है, आप अपने स्टूडेंट्स को हाउस की कलर और हाउस के नेम बेसिस में भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सेटअप का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने ये बताया कि सेटअप किस तरीके से फंक्शनिंग करता है और उसके अंदर में क्या क्या फंक्शन होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अब आपको स्टूडेंट के ऊपर में। जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर में क्लिक करते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल में आपका पहला ऑप्शन एडमिशन होता है। एडमिशन पे क्लिक करते ही आप स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आप बॉटम से एडमिशन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्री की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एडमिशन स्कीम, रेगुलरिटी, हाइट, वेट, SRN, पैन नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या डॉक्यूमेंट्री अटैचमेंट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की फोटो, फादर फोटो, मदर फोटो, स्टूडेंट का आधार कार्ड, फादर आधार कार्ड, मदर आधार कार्ड, स्कूल की TC, प्रीवियस ईयर रिजल्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्री। सबमिट करते हैं, जैसे आप सबमिट करते हैं आपका एडमिशन हो जाता है और आपको सॉफ्टवेयर एडमिशन लिस्ट में चला जाता है। एडमिशन लिस्ट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर देख सकते हैं कि आपने किस बच्चे को एडमिशन किया है। ह्यूमन बॉडी जो होता है अपने लाइफ में 2 तरीके से वर्क करता है, एक मैनुअल बेसिस में और एक होता है ऑटोमेशन बेसिस में। अगर मैं मैनुअल एडमिशन फॉर्म फिल करता तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फॉर्म ही फिल करता, बट आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे ऑटोमेशन बेसिस में कन्वर्ट करके काफ़ी सारी चीज़ों को सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। जैसे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म देख सकते हैं, सिमिलरली
नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर देंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपको ट्रांसपोर्ट कंसेंट लेटर, जिसमें कि आप स्टूडेंट की ट्रांसपोर्ट की कंसेंटिंग ले सकते हैं कि आपका स्टूडेंट्स किस वे में आता है। ऐसे ही आपके पास आ जाता है बर्थडे कार्ड, ये भी सिस्टम से ऑटोमेटिक बेसिस पे बन जाता है। इस तरीके से आपका बर्थडे कार्ड भी बन गया। जैसा मैंने बताया ऑटोमेशन, तो सॉफ्टवेयर आपका फुल्ली ऑटोमेशन में है। आप क्लास वाइज लिस्टिंग निकालना चाहते हैं देन, या आपको अदर फॉर्मेट में कन्वर्जन करना है जैसे लाइक एक्सेल, पीडीएफ, प्रिंट, तो आप इस यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं फॉर्मेट को और अपनी यूज में प्रयोग कर सकते हैं सर इसको। ऐसे ही आपको लगता है ट्रांसपोर्टेड स्टूडेंट्स की लिस्टिंग कितना है, इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसपोर्टेड स्टूडेंट दिख जाएगा। किसी स्टूडेंट को डीएक्टिवेट करते हैं डीएक्टिवेट स्टूडेंट्स की लिस्टिंग दिख जाएगी। डिलीट स्टूडेंट, सपोज किसी स्टूडेंट को डिलीट करते हैं तो आपको डिलीटेड स्टूडेंट्स के अंदर में भी आपको लिस्टिंग चला जाएगा। सपोज किसी स्टूडेंट को डिलीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं डिलीटेड स्टूडेंट में है, आप इस स्टूडेंट को रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये स्टूडेंट आपका रिस्टोर भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में न्यू एडमिशन से रिलेटेड, जो आपको पहले ही मैंने बताया कि न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे आपको एडमिशन की इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। मैंने आपको एडमिशन और एडमिशन लिस्टिंग के बारे में बताया। बल्क एडमिशन के ऊपर में चलते हैं। बल्क एडमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप उस क्लास के सभी बच्चे को एक साथ में एडमिशन कर सकते हैं। क्लास एंड सेक्शंस को हमने सर्च कर लिया, स्टूडेंट्स का नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके एक साथ में मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही बल्क अपडेट होता है। बल्क अपडेट में आप एक साथ में पूरे क्लास के बच्चे को किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। क्लास पे क्लिक कर दीजिए, ऐसी सेक्शन ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। आपको लगता है कि आज हमें जो वर्क करना है अपडेशन मॉड्यूल पे, फादर के नेम पे क्लिक करना है, या ऐसा लगता है एडमिशन नंबर हमें अपडेट करना है, एडमिशन डेट अपडेट करना है, आधार नंबर अपडेट करना है, आप इन्फॉर्मेशन एक साथ में सभी इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। बट सेल है आपको थोड़ा छोटा हो जाता है, बट इसके लिए आप 1 by 1 करके भी कर सकते हैं या एक साथ में भी कर सकते हैं। सर्च किया आपने, ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम आपने ओपन करके दे दिया। अब फादर का नेम, एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट आप इजिली अपडेट कर सकते हैं। एक साथ में आप अपने स्कूल्स के क्लास के बच्चे को फोटो का भी अपडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आईडी कार्ड सेटिंग। आप अपने हिसाब से आईडी कार्ड की सेटिंग्स को भी कलरिंग और टेक्स्ट कलर, जो बैकग्राउंड कलर होता है, आप यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका बल्क आईडी कार्ड। आपको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बल्क आईडी कार्ड में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप देख सकते हैं, सर्च करते ही यहाँ पे जो सिलेक्टिव स्टूडेंट होंगे, इतने ही नहीं, सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट्स का ही फोटो अटैच है, तो वो उस बिहाफ पे ही सॉफ्टवेयर आपको ला कर देता है। जिस स्टूडेंट्स का फोटो अटैच होगा उसी को ही आपको इस आईडी कार्ड के लिस्टिंग में ला कर देता है। आपके पास में मल्टीपल ऑफ डिजाइंस का डिस्क दिया गया है, किसी पे भी आप क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपको आईडी कार्ड की सेटिंग कुछ इस तरीके से आपको निकल जाती है। ऐसे ही आपके बाद देखेंगे रिसीवर कार्ड दिया गया है सिस्टम्स के अंदर में। रिसीवर कार्ड में क्लास और सेक्शन सर्च करके आप अपने स्कूल्स के रिसीवर कार्ड्स को भी निकाल सकते हैं। रिसीवर कार्ड में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें कि फादर के इन्फॉर्मेशन, गार्जियन इन्फॉर्मेशन, क्लास एंड सेक्शन, ब्लड ग्रुप एंड एडमिशन नंबर, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एंड ट्रांसपोर्ट रूट। इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन का इंक्वायरी आप अपने पेरेंट्स के साथ में कर सकते हैं। बैक कर दिया मैंने इसको, एंड जैसे ही एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एडमिशन फॉर्म, वर्क एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, यानी उस क्लास के सभी बच्चों को वर्क में एडमिशन फॉर्म आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों को वर्क में एडमिशन फॉर्म जनरेट हो गया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है इनरोलमेंट फॉर्म का। यहाँ से इनरोलमेंट फॉर्म भी निकाल सकते हैं। एंड आउट पास का ऑप्शन है, क्लास का अगर आउट पास बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से क्लिक करके आउट पास भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट नेम स्टिकर है। नेम स्टिकर एक ऐसा फंक्शन है कि उस क्लास के सभी बच्चों को नेम स्टिकर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक किया आपने, सर्च कर दिया, तो सभी बच्चों को नेम स्टिकर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट प्रोफाइलिंग ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप 1 by 1 करके देख सकते हैं, क्लास एंड सेक्शन सर्च करके। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मार्क। स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क में आप क्लास और जैसे ही क्लास और सेक्शन सर्च कर दीजिए, क्लास और सेक्शन सर्च करके सेट डेट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स की प्रॉपर लिस्टिंग सारा निकल जाएगा। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है या जो हॉलीडे, जो लीव पे है, उस लीव पे क्लिक करके सेव कर देंगे, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। एंड कॉपी चेक प्रोसेस होता है। कॉपी चेक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रिंसिपल या एडमिन पर्सन स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर सकते हैं और उसका रिमार्क भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही कॉपी चेक के अंदर में आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन बेसिस पे किसी एक स्टूडेंट्स को ला के देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन आप उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स ने, वो आप यहाँ पे रिमार्क कर सकते हैं। ऐसे ही होमवर्क का ऑप्शन है, आप यहाँ से ही होमवर्क असाइन कर सकते हैं। क्लास और सेक्शन सर्च करेंगे, होमवर्क की डाटा सेलेक्ट करेंगे और होमवर्क का नोट्स डाल के आप अपडेट कर देंगे, सेव करते हैं। जैसे आपका होमवर्क यहाँ पे असाइन हो जाता है और उस क्लास के सही बच्चे को एडमिन में दिख जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्टूडेंट अलर्ट। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को हमें कोई अलर्टिंग मैसेज प्रोवाइड करना है तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से क्लिक करके, सपोज एक क्लास के 30 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ने होमवर्क बना के नहीं लाया है, कई दिन से रिपीटेड वर्क कर रहा है, टीचर चाहते हैं कि उनको अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करें, तो जैसे उस पर क्लिक चेक ऑल कर देंगे और यहाँ से मैसेज करेंगे, उन पेरेंट्स के पास में पर्टिकुलर मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको एडमिन सेटअप और स्टूडेंट्स के बारे में बताया, नेक्स्ट एग्जामिनेशन एक मॉड्यूल है। एग्जामिनेशंस आपके स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। एग्जाम शेड्यूल्स के अंदर में जाएंगे, जैसे ही आपके एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं आपके पास डेट शीट, एडमिट कार्ड का प्रोविजंस आपको मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट ऑल करके आप डेट शीट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से डेट शीट इस तरीके से कुछ आपका निकल जाता है एंड सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड बन जाता है। एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिए, आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जो है इजीली यहाँ से बन जाता है। एडमिट कार्ड का आपका सेकंड पार्ट भी है, यानी कि आप स्मॉल बेसिस में भी एडमिट कार्ड यहाँ से निकाल के छोटे बच्चे के लिए पेस्टिंग मेथड में यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर लिस्ट सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक बेसिस पे सिग्नेचर लिस्ट बना के दे देता है, जिसमें कि एक लिस्टिंग आ जाती है और उस लिस्टिंग को एज ए सिग्नेचर लिस्ट मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस डेट में इंग्लिश का पेपर दिया या नहीं दिया, उसकी साइनिंग करवा सकते हैं और पर डे टीचर और कोऑर्डिनेटर भी उसको साइन करेगा। फाइनली ये टीचर सिग्नेचर करने के बाद जैसे ही आपके पास एडमिन के पास आ जाता है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से पेपर में प्रेजेंट था। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है, आपने डेट शीट बना लिया, आपने एडमिट कार्ड जनरेट कर लिया, सिग्नेचर लिस्ट भी बना लिया, बट रिजल्ट बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि टोटल करना, परसेंटेज करना। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक परसेंटेज असाइन मार्क्स पे क्लिक करके सिंपली आपको क्रिएट करना है और क्लास सेलेक्ट कर दीजिए, सेक्शन सेलेक्ट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट का नंबर चढ़ाना चाहते हैं, कौन सा यूटी में चढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही आपने सपोज NBA SC2 कोई भी हाफ ईयरली कर देते हैं, सर्च कर दीजिए, ऑटोमेटिक बेसिस से सिस्टम ने निकाल के दे दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, टोटल नंबर आपको एंटर करना है। सपोज 100 डाल दिया, जैसे ही आपने किसी एक में 100 डाला ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक सभी में डल गया। आपने सपोज 33 पे पास किया है तो ये आपने डाल दिया। गेट मार्क्स में जैसे ही बेसिक खाली नंबर डालेंगे 20, 30, 40, जैसे ही आप डालते हैं सेव करते हैं आपका रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही आप स्किल ग्रेड भी यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप अटेंडेंस भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में रिजल्ट आ जाता है। जैसे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे सेम एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा एग्जाम का निकालना है रिजल्ट। ऐसे हमने सपोज यहाँ पे UT1 कर लिया एंड यहाँ पे क्लास कर दिया, फर्स्ट क्लास सेक्शन आ गया एंड बच्चे का नाम सपोज सेलेक्ट कर दिया, सर्च कर दिया। इस तरीके से आपके पास में रिजल्ट आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाता है एंड नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में सब्जेक्ट की मार्किंग्स ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे आपने क्या टोटल परसेंटेज ग्रेडिंग जो भी आपने फिल किया एंड नेक्स्ट आपका पास फेल ऑटोमेटिक का स्टेटस दिखाता है सिस्टम। प्रिंट ऑल पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाता है एंड नेक्स्ट आता है आपके पास में रिजल्ट लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यानी उस क्लास के PTM के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है कि रिजल्ट लिस्ट क्या होगा। तो जैसे आपने क्लिक कर दिया सपोज UT1 SC1 कोई भी एग्जाम को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फर्स्ट क्लास हमने सर्च कर दिया एंड नेक्स्ट जैसे हमने कर दिया। अगर ग्रेडिंग बेसिस में स्टूडेंट्स को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज में डायरेक्टली आप यहाँ पे इनिशियली सर्च कर सकते हैं। बच्चे का इन्फॉर्मेशन, बच्चे का नाम इन्फॉर्मेशन आ गया, फादर नेम आ गया कि आपका स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया है, टोटल कितना है, परसेंटेज कितना है और ग्रेडिंग कितना, पेरेंट्स का सिग्नेचर क्या है। पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ से हो जाएगा। पेरेंट्स का सिग्नेचर होते ही जैसे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे का नंबर कितना आया है मुझे थोड़ा लिख के दे दीजिए, तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर में रिजल्ट स्लिप नाम का ऑप्शन है। रिजल्ट स्लिप पे क्लिक करेंगे और जैसे सपोज SC1 पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट क्लास पे क्लिक कर दिया एंड फॉर्मेटिंग दिया हुआ फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया और सर्च कर दीजिए। आप देखेंगे कि सिस्टम से ऑटोमेटिक बेसिस पे उसका रिजल्ट स्लिप बन के तैयार हो गया। A4 में 6 रिसिप्ट आपको निकल जाती है, जिसमें कि आप इजीली अभी तक पेरेंट्स मांग रहे थे, अब आप पेरेंट्स को खुद से टीचर आपके देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक नंबर इनपुट करने से आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बेसिस पे किस तरीके से मल्टीपल फंक्शनिंग कर रहा है। सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड पे आप देखेंगे जैसे सपोज हमने फर्स्ट क्लास क्लिक कर दिया एंड बच्चे का नाम हमने सिलेक्ट कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे रिपोर्ट कार्ड प्रॉपर बन के तैयार हो गया, जिसमें कि आपका UT1 का नंबर, SC1 का नंबर सिस्टम ने ऑटोमेटिक जो बैकएंड से ऑटोमेटिक आपको कैच करता है और इस हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आप रिपोर्ट कार्ड, वेल मेंटेन रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से आप ग्राफिक्स को ऑन कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऑन होते हैं आपको कलरफुल पूरा दिख जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का भी बन गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकंड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर पे भी फर्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने एंड ऐसे ही स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर की जगह सेकंड सेमेस्टर कर दीजिए और सेकंड सेमेस्टर की रिपोर्ट कार्ड भी आपका सिस्टम से बन जाता है।
फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर आ गया। अब आप फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी आप निकाल सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट क्लास पे क्लिक कर दिया हमने। रिपोर्ट कार्ड के लिए बच्चे के स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक साथ में मर्ज हो गया। आप देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर ने क्या किया, नंबर ऐड ऑन करने के बाद आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बना देता है, रिजल्ट लिस्ट ऑटोमेटिक बना देता है, रिजल्ट स्लिप ऑटोमेटिक बना देता है, फर्स्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिक, सेकंड सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिक एंड फाइनली फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेटिक बेसिस पे बन के रेडी हो गया, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का UT1 SA1 एंड सेकंड सेमेस्टर का UT2 SA2 बन के तैयार हो गया। हमारे सिस्टम्स के अंदर में इतने ही नहीं, अवेसम फीचर्स के साथ में आपको रिपोर्ट कार्ड का भी मल्टीपल वर्जन्स दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड भी 0.2 इसको भी आप यूज में ले सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं रिपोर्ट कार्ड भी 0.2 भी आपको आ जाता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिपोर्ट कार्ड V.3 इसको भी आप यूज कर सकते हैं एंड रिपोर्ट कार्ड लिस्टिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में रैंक लिस्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से एग्जामिनेशंस का कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। पेरेंट्स लिस्ट पे क्लिक करते ही आप ये देख सकते हैं कौन सा पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं, कौन सा क्लास में पढ़ता है, कौन सा सेक्शन में है, वो भी आपको यहाँ से एनालिसिस हो जाता है। सिबलिंग पेरेंट्स रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय के अंदर में क्या ऐड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके जैसे एम्प्लॉय का नेम, रिलेटिव नेम, जेंडर या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वही फिल करके आप सबमिट करेंगे और एम्प्लॉय लिस्ट में आप जाके देखेंगे जैसे ही आपके पास में एम्प्लॉय की एडिशन हो जाता है, एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक बेसिस पे ID, यूजर ID और ID कार्ड भी बन जाता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ID कार्ड पे क्लिक करके आप देख लेंगे एम्प्लॉय की ID कार्ड ऑटोमेटिक बेसिस पे बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में एम्प्लॉय की यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मा बन जाती है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया पर्सनल डिटेल्स वो आपको यहाँ से दिख जाता है। नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे एम्प्लॉय की प्रोफाइलिंग पे आप एम्प्लॉय का प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का सपोज अकाउंटेंट है, टीचर्स है, क्या है, आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। बल्क ID कार्ड एम्प्लॉय का भी है, सिमिलरली फीचर्स है जैसे आपने स्टूडेंट्स में देखा था। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। सपोज किसी को भी आप देखना चाहते हैं, आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया, कार्ड ओरिएंटेशन सेलेक्ट करके सर्च कर दीजिए। जैसे सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय की ID कार्ड बन के तैयार हो जाता है। सैलरी इंक्रीमेंट की प्रोसेस है, आप यहाँ से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसी एम्प्लॉय की रीप्रोसेस है और एम्प्लॉय की अटेंडेंस है। एम्प्लॉय अटेंडेंस एक ऐसा प्रोसेस है, सिंपली आपको जो अपडेट होता है उस पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, सेट डेट पे क्लिक कर दीजिए। जो एम्प्लॉय नहीं आए हैं उस पर मार्क कर दीजिए एब्सेंट पे, या हाफ डे जा रहे हैं हाफ डे पे क्लिक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके एम्प्लॉय की अटेंडेंस लग जाता है और सैलरी ऑटोमेटिक बेसिस पे सिस्टम से बन जाता है। एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आज के डेट में कौन कौन से एम्प्लॉय प्रेजेंट था। कुछ इस तरीके से आपका एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट भी निकल जाता है। एंड नेक्स्ट फीचर्स है फ्रेंड्स आपका अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट्स के अंदर में स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस, जो आपको मैं बता दूं सपोज कोई स्टूडेंट है जिसको ऐड ऑन किया आपने, उसका लास्ट कोई पेमेंट है उसको एज ए ओपनिंग बैलेंस में एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय की भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट फीस है, स्टूडेंट फीस में क्या है, अगर आपको स्टूडेंट्स की फीस जनरेट करनी है तो स्टूडेंट की फीस जैसे इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड आप यहाँ पे आप अपडेट को क्रिएट पे कर दीजिए। किसी भी क्लास के जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च कर दीजिए और जो भी फीस आप जनरेट करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस, एडमिशन फीस या एनुअल फीस, जैसे इस पे क्लिक करते हैं सपोज हमने कर दिया मंथली फीस पे और सर्च कर दीजिए। आप डेट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंजिंग के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से वन टाइम में ही सब सेव करते हैं आपका स्टूडेंट्स का फीस जनरेट हो जाता है। ऐसे ही आप एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ की सैलरी आपका यहाँ से जनरेटेड है, कितने दिन वर्किंग डे था, कितना परसेंट था और क्या सैलरी बनी है। एंड एक्सेस पे क्लिक करके आप उस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप भी बना सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप सिस्टम से ऑटोमेटिक बेसिस पे बन जाता है। यू कैन प्रिंट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप अपने सैलरी स्लिप भी एम्प्लॉय की प्रिंट कर सकते हैं। आगे का ऑप्शन आपका आ जाता है अकाउंट्स में ही रिसिप्ट का। रिसिप्ट अगर आपको कोई स्टूडेंट फीस देता है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव एक्सेस पर दिया गया है जो हमेशा ऑन होता है, एडमिशन से, रिसिप्ट से रिलेटेड, ड्यू से रिलेटेड। आप यहाँ पे भी रिसिप्ट पर क्लिक करके फीस ले सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप क्लिक करके फीस ले सकते हैं। रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक किया क्रिएट एंड अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट डेट आ जाता है, कलेक्टेड बाई अकाउंटेंट का नाम आ जाता है। पे मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मोड से पेमेंट ले रहे हैं। बच्चे की इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर दीजिए, किसी भी बच्चे का इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सपोज इनका कोई भी पेमेंट नहीं आई है, जैसे आपने क्लिक कर दिया, इस पे अप्रैल पे क्लिक करती हैं अप्रैल का ऐड हो जाएगा, मई पे क्लिक करती है मई का ऐड हो जाएगा। जैसे ही कोई पेरेंट्स उनकी कितना पेमेंट जमा कर रहे हैं, सपोज 1000 रुपीज़ और सेव कर दीजिए।
सेव करते ही ऑटोमेटिक बेसिस पे आपका फीस जनरेट हो जाता है। यहाँ से आपके पास मल्टीपल फीस का ऑप्शंस भी मिल जाता है। आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से A4 में 4 प्रकार के आप रिसिप्ट प्रिंट निकाल सकते हैं आप अपने प्रिंटर के डिवाइस के हिसाब से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में कि टुडे का कलेक्शंस लिस्टिंग क्या है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं मैनेज लिस्टिंग में चला जाता है और ऑटोमेटिक आपको टोटल लिस्टिंग आपको यहाँ से दिख जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में बैलेंस शीट ब्रेकअप भी है। बैलेंस शीट फीस ब्रेकअप है। जिसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने क्यों पैसे दिया इतना, तो ये ऑटोमेटिक बता देगा एडमिशन फीस इतना था, ट्यूशन फीस इतना था, टोटल अमाउंट इतना बना, उन्होंने इतना रुपया दिया, पेनल्टी इतना लगा और टोटल अमाउंट इतना है। ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट का। जैसे आपने क्लिक कर दिया सिंपली फिर से हम चलते हैं अकाउंट्स के अंदर में। अकाउंट्स के अंदर में रिसिप्ट एंड नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट। पेमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं, सपोज किसी एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, सपोज एम्प्लॉय की नेम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हुए दिखा देगा इनको कितना पेमेंट देना है। सपोज यहाँ दिख रहा है 1978.49 जैसे सपोज आपने 1000 रुपीज़ आप यहाँ से दे दिया एंड यहाँ पे किसने दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सेव कर दीजिए। सेव करते हैं आपके पास में यहाँ से सबमिट हो जाता है, एम्प्लॉय की सबमिशन हो जाती है। यहाँ से इसे सबमिट हो गया, आप यहाँ से उसकी पेमेंट वाउचर्स भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि अपना पेमेंट उसको दिया गया है। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजर रिपोर्ट पे। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको 4 प्रकार का लेजर मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारे सॉफ्टवेयर में 4 प्रकार का लेजर मिल जाता है, जिसमें कि लेजर रिपोर्ट्स में स्टूडेंट लेजर, पेरेंट्स लेजर, एम्प्लॉय लेजर और सप्लायर लेजर। आप लेजर रिपोर्ट्स आप 1 by 1 करके देख सकते हैं। आप जैसे देखिएगा किसी भी स्टूडेंट्स का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं या किसी का आप प्रॉपर देखना चाहते हैं, 6 महीने का ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते हैं, सिमिलरली आप डेट को फ्रॉम डेट को चेंज कर दीजिए और सर्च कर सकते हैं, आपको प्रॉपर ट्रांजेक्शन आपके यहाँ से दिख जाता है। इन और आउट क्रेडिट एंड डेबिट दोनों दिख जाती हैं। ऐसे आपके पास में पेरेंट्स का भी लेजर निकाल सकते हैं, यानी एक ही पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं तब भी आपको एक ही साथ लेजर में मिल जाता है। एम्प्लॉय लेजर निकाल सकते हैं, सप्लाई लेजर निकाल सकते हैं। लाइब्रेरी में बुक को आप ऐड कर सकते हैं, बुक की लिस्टिंग कर सकते हैं, बुक इशू को मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर में आइटम की कैटेगरी बना सकते हैं। आइटम की कैटेगरी में आप जैसे सपोज ड्रेस है या बुक है या आपको स्टेशनरी से रिलेटेड है, आप यहाँ से बना सकते हैं। सिमिलरली आप उनके रिलेटेड आइटम भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ड्रेस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड। सप्लायर को जो सप्लायर आपको जो सप्लायर से आप परचेज करते हैं उस सप्लायर की इन्फॉर्मेशन आप ऐड ऑन कर सकते हैं और सेल आइटम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को सेल करना चाहते हैं बुक, ड्रेस, टाई, बेल्ट, तो आप इजीली यहाँ से सेल आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सपोज अगर आप इनिशियली इनवॉइस नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट डाल दीजिए और बच्चे का नाम सेलेक्ट कर दीजिए। कोई भी आप इंटर करते हैं, जैसे सपोज अगर कोई आपका आइटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सपोज लेकर 4 लाइन कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। इसमें ऑटोमेटिक बेसिस पे 100 रुपीज़ का आ गया। सेव करते ही ऑटोमेटिक इसका सेल जनरेट हो जाएगा और इसके अकाउंट्स में स्टूडेंट्स के लेजर अकाउंट्स में भी ये इंटर कर जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में सेल्स का रिपोर्ट, क्या हमने कब किस डेट में हमने कितने का सेल किया है। परचेज आइटम रिपोर्ट, परचेज आइटम निकाल सकते हैं यहाँ से, परचेज की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और आइटम की स्टॉकिंग भी देख सकते हैं। यानी कंप्लीट आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर में इनरोल्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमारे स्कूल्स के अंदर में कौन सा कैटेगरी पे कितना एक्सपेंसेस हुआ और कितना इनकम हुआ, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस एक कैटेगरी है, इनकम एक्सपेंसेस कैटेगरी है, यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस आइटम बना सकते हैं और ऐड इनकम एक्सपेंसेस भी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे ही ऐड इनकम एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सपेंसेस में क्या करना चाहिए, सपोज टी के ऊपर में हम खर्चे करना चाहते हैं। सपोज हमने 10 कप टी मंगाया है तो आप यहाँ से लिख दीजिए और जैसे सबमिट करेंगे आपका आज का एक्सपेंसेस जनरेट हो जाता है। अब देखेंगे कि आपके खर्चे में ये इनरोल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इनकम एक्सपेंसेस के बाद में नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ऐड ट्रांसपोर्ट की लिस्टिंग और असाइन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रिसेप्शन से एक नेक्स्ट मॉड्यूल है। रिसेप्शन में आप अपना कंप्लेंट की टाइप, कंप्लेंट किससे रिलेटेड कंप्लेंट है, कंप्लेंट भी राइज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है या टीचर से रिलेटेड है या मीटिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंसेस भी जनरेट कर सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स आपके पास या कोई विजिटर्स आ रहे हैं तो किस माध्यम से आ रहे हैं, या गूगल से, पेरेंट्स से या सिटी एडवर्टाइजमेंट से, वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। पोस्टल डिस्पैचिंग एक मॉड्यूल्स है, पोस्टल रिसीविंग मॉड्यूल्स है। इसके अंदर में ऐसे ही कंप्लेंट है एंड कंप्लेंट भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लिक करिए, सबमिट कर देंगे, कंप्लेंट आपका जनरेट हो जाता है। इंक्वायरी है, इंक्वायरी में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। इंक्वायरी का डैशबोर्ड जैसा कि मैंने आपको डैशबोर्ड पे भी बताया था। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे कॉल डिटेल्स। कॉल डिटेल्स में इन और आउट गोइंग कॉल्स का क्या रिकॉर्डिंग है, आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एडमिशन इंक्वायरी है, आपके स्कूल्स का एक बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एडमिशन इंक्वायरी। अगर कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं सिर्फ एडमिशन पर्पज से, तो आप क्रिएट इंक्वायरी पे क्लिक करके उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फादर नेम, मदर नेम और कौन सा चाइल्ड है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, किस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं और सबमिट करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट करते हैं उनका एडमिशन इंक्वायरी जनरेट हो जाता है और यहाँ से एडमिशन इंक्वायरी टू एडमिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसे रिलेटेड आपको फी स्ट्रक्चर्स भी ऑटोमेटिक सिस्टम से बन के तैयार हो जाता है और यहीं से आप उनकी एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म भी दे सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको एडमिशन इंक्वायरी तक बताया। नेक्स्ट आपका आ जाता है लीड जनरेटिंग ऑप्शंस भी इसमें हैं और नेक्स्ट आता है गेट पास के सहारे अगर कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे को आप स्कूल्स में मॉर्निंग में स्टार्ट होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर लेके जाते हैं तो आप यहाँ पे गेट पास भी बना के जनरेट कर सकते हैं कि वो गेट पास के सहारे पता चलेगा कि वो बच्चा किसके साथ गया है और कब गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको रिसेप्शंस के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिपोर्ट है। स्टूडेंट रिपोर्ट आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मल्टीपल रिपोर्टिंग फंक्शंस पर डिपेंड है। जैसे ही एडमिशन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शंस के अंदर में क्लास वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। आप देखेंगे किसी भी क्लास का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, क्लास सेक्शन का सर्च कर दिया, आप देखेंगे रिपोर्ट्स प्रॉपर आपको निकल जाता है। इतनी ही नहीं, क्या आप फादर मदर वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज निकालना चाहते हैं, जेंडर वाइज निकालना चाहते हैं, स्टॉपेज वाइज निकालना चाहते हैं, रोड वाइज निकालना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाइज, सिबलिंग वाइज निकालना चाहते हैं, इस वीक में किस किस बच्चे का बर्थडे उसके भी हाथ पे निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आप प्रॉपर निकाल सकते हैं। ऑल एडमिशंस का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कितने स्टूडेंट डीएक्टिव है उसका निकाल सकते हैं, कितने न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन है उसका निकाल सकते हैं, प्रमोशन से स्टूडेंट्स का निकाल सकते हैं, हाउस वाइज निकाल सकते हैं और कैप्टन वाइज में निकाल सकते हैं, एडमिशन स्कीम वाइज निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें अवेशम तरीके का मल्टी ऑप्शन सिस्टम्स के अंदर में रिपोर्टिंग फंक्शंस आपको दिया गया है। आप सभी भी रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करके आप अपने इंफॉर्मेशंस को इंटरनली जज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आपके पास में एडमिशन रिपोर्ट के बाद डेवक रिपोर्ट आता है, यानी कि आज का कलेक्शंस क्या है। सिस्टम ऑटोमेटिक बेसिस पे बता देगा कि 1000 आपके पास आए थे, 1100 रुपये खर्चे हुए हैं, तो आपका 100 रुपीज आपका माइनस में आपका है। सिमिलरली आपके पास जैसे देखेंगे बैलेंस शीट है, आपको बैलेंस शीट दिखा देगा कि किस किस बच्चे से कितने फीस आए हैं और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। आपको दिखा रहा है एम्प्लॉय को आपने 1000 दिया है और अदर एक्सपेंसेस के लिए आपने 100 रुपीज खर्चे किए हैं। इसको आप देख सकते हैं मंथ वाइज, डेट रेंज वाइज और ऑल रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और रिपोर्ट पे क्लिक करके आप देखेंगे कि आपको टोटल ट्रांजेक्शंस दिखा रहा है अब तक का, कैश के माध्यम से कितना है, यूपीआई से कितना है, चेक बैंक से कितना है, टोटल कितने आए, कब कब हमने किसी एम्प्लॉय को पेमेंट दिया उसके बारे में है, इनकम लिस्टिंग्स आपको बता देगा, एक्सपेंसेस लिस्टिंग बता देगा, सप्लायर को पेमेंट कब कब दिया वो बता देगा। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट एक ऐसा मेंटेनिंग रिपोर्ट है जिसमें कि आपके स्कूल्स के अंदर में सभी प्रकार के इन और आउट चीज़ों को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे स्टूडेंट ड्यू है, स्टूडेंट ड्यू में निकाल सकते हैं कौन कौन सा बच्चे पे कितना रुपया ड्यू है, ये आपको ड्यू रिपोर्ट निकल जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स का नेम, फादर्स नेम, क्लास सेक्शंस, ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर, लेजर नंबर, ओपनिंग बैलेंस, कितना पेमेंट जनरेट हुआ, लास्ट मंथ का फीस कितना था, ये आपको प्रॉपर यहाँ से निकल जाता है। एनपीए इसमें रिपोर्टिंग्स में ड्यू रिपोर्ट में भी मल्टीपल ऑप्शंस है, किसी ने एडवांस दे रखा उसका एडवांस रिसिप्ट निकाल सकते हैं, ऐसे ही क्लास वाइज निकाल सकते हैं, फादर मदर वाइज आप निकाल सकते हैं, ड्यू रिपोर्ट ऑल स्टूडेंट्स का निकाल सकते हैं। और एनपीए आपके सॉफ्टवेयर का बैलेंसिंग का एक रीढ़ की हड्डी है, यानी कि नॉट पेड अमाउंट लिस्ट। आप ये जज करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट है जो 4 महीने से फीस नहीं दिए, कितने स्टूडेंट है जो 2 महीने से फीस नहीं दिया, कितने स्टूडेंट है जो 6 महीने से फीस नहीं दिया। एनपीए आपको जज करके बता देगा। मंथ को फ्रॉम एंड टू से सिलेक्ट कर दीजिए, सर्च कर दीजिए, ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपके इतनी स्टूडेंट्स के अंदर में 2 स्टूडेंट है जो आपको आपसे पैसा नहीं दिया है। नेक्स्ट आपके देखेंगे फ्यू ड्यू रिपोर्ट है, फ्यू ड्यू रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ड्यू रिसिप्ट है, आपको लगता है कि हमें पूरे क्लास का ना ड्यू रिसिप्ट जनरेट करना है, जैसे ही आपने क्लास सेलेक्ट कर दीजिए, सेक्शन सेलेक्ट कर दीजिए और सर्च कर दीजिए, तो आपको ड्यू रिसिप्ट सिस्टम से आपको ऑटोमेटिक बेसिस पे जनरेट हो जाता है। आप देखेंगे स्कूल की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन, क्लास एंड सेक्शंस, लेजर नंबर, मोबाइल नंबर, लास्ट मंथ की फीस, इस महीने का फीस, टोटल ड्यू कितना है। आपके अगर मैनुअल में आप निकालते हैं तो शायद आपको एवरी लेजर को देखना पड़ेगा, फिर मैनुअल आपको लिखना पड़ेगा। सिस्टम ने माइनर 3 सेकंड्स के अंदर में प्रॉपर निकाल के दे देता है कि ड्यू रिसिप्ट है। आप इसको छोटे बच्चे को नोटबुक में ड्यू रिसिप्ट पेस्ट कर सकते हैं, बड़े बच्चों को हैंड में दे सकते हैं, पेरेंट्स को आप जैसे ही गेट पे आते हैं गेट पे दे सकते हैं। गुड वे टू रिमाइंडर द फीस। आप अपने स्कूल्स के फीस के लिए, ड्यू के लिए आप फर्स्ट डेट इनिशियली 1 तारीख को ही रिमाइंड कर पाएंगे एक्टिव तरीके से, ये ड्यू रिसिप्ट है। ऐसे ही ऑल ड्यू रिपोर्ट आप क्या जाते हैं, ऑल ड्यू रिपोर्ट ये बताता है, आप देखेंगे मंथली ट्रांजैक्शन बेसिस में है। मंथली ट्रांजैक्शन में जज कर सकते हैं कि सितंबर मंथ का क्या ग्राफ था हमारा, अगस्त का क्या था, लास्ट मंथ का, करंट मंथ का, ये टोटल आपको ऑल ड्यू दिखाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट फीस ट्रैकर है। स्टूडेंट फीस ट्रैकर में आप जज कर पाएंगे कि कौन सा बच्चे हैं जो कितने महीने से फीस नहीं दिया है और कब कब दिया है, उसके बारे में आपको फीस ट्रैकर बता देता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर। आपके स्कूल्स में स्टूडेंट स्ट्रक्चर रिपोर्ट बताते हैं, आप देखेंगे स्ट्रक्चर क्या जज कर रहा है। जो यूडाइज जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप वर्क करते हैं,
कौन सा क्लास में, कौन सा सेक्शन में, कितने स्टूडेंट हैं, 3 साल से 5 साल वाला कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, जनरल, BC, OBC, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारा चीज़ें आपको मैनेज करने के लिए आप यूडाइज प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं और आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बेसिस पे आपको निकाल के देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर में, जैसा मैंने दिखाया आपको, ऐसे ही स्टूडेंट फी स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ये हमारा फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करते ही न्यू और ओल्ड के हिसाब से फी स्ट्रक्चर सिस्टम से ऑटोमेटिक बन जाता है। ईयरली बजट भी देख सकते हैं, पूरे साल में आपका कितना कलेक्शन हुआ, किस मंथ में कितना हुआ, कौन सा क्लास में कितना हुआ, कौन सा सेक्शन में कितना हुआ, टिल डेटा कितना हुआ, ये पूरी कलेक्शंस आपको बताता है। एंड अटेंडेंस रिपोर्ट है, आप यहाँ से स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टूडेंट्स रिपोर्ट में मल्टीपल फंक्शंस के बारे में मैंने बताया। सिमिलरली एम्प्लॉय का भी आप रिपोर्ट जज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, एडवांस लिस्ट और एडवांस अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है सर्टिफिकेट के अंदर में ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप यहाँ से देख सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। सेम आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए। कैरेक्टर पे भी आपको मल्टीपल तरीके के आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अलग बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए। CBSE पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बन जाता है और आप अपने हिसाब से भी अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड के लिए आपको इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। एंड रिम्बर्समेंट सर्टिफिकेट, सपोज पूरे साल का किसी को डेटा चाहिए होता है कि हमने पूरे साल में हमने कितने पेमेंट किया है, रिम्बर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपके पास में स्पोर्ट सर्टिफिकेट या अप्रिशिएशन या पार्टिसिपेशन या सोशल एक्टिविटी सर्टिफिकेट, बेस्ट परफॉर्मेंस। आपके सिस्टम्स के अंदर में मल्टीपल तरीके का सर्टिफिकेट्स इनरोल्ड है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, पार्टिसिपेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करके बच्चे का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस किसी में पार्टिसिपेट किया है, सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिक बेसिस पे आपका ये जनरेट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, इतने ही नहीं, आप जैसे ही चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है मैक्सिमम अटेंडेंस सर्टिफिकेट। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से सर्टिफिकेट का मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिया गया है। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट के अंदर में एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। इतनी ही नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर से आप नो ड्यू भी बना सकते हैं। अगर कोई रेजिग्नेशन करता है तो रेजिग्नेशन लेटर के साथ साथ में, जैसे सपोज रेजिग्नेशन लेटर सिस्टम से ऑटोमेटिक बन जाती है। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट भी सिस्टम से बन गया, यानी कि उस एम्प्लॉय का स्कूल से कोई कंसेंट नहीं है रिगार्डिंग टू द पेमेंट। ये आपको सर्टिफिकेट बना के आपको दे देता है सिस्टम से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इसको एम्प्लॉय के सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, सबमिट करते हैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ से सिस्टम से जनरेट हो जाता है। एंड आपको नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ज्वाइनिंग लेटर। जैसे इनिशियली बेसिस में मैंने आपको परफॉर्मा के बारे में बताया भी था। ज्वाइनिंग लेटर पे क्लिक करेंगे, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपने एम्प्लॉय की फिल किया है उसके बिहाफ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर सिस्टम से बनके तैयार हो जाता है। टर्म एंड कंडीशंस एंड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का। एंड नेक्स्ट आपने जैसे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट को देखा, अब नेक्स्ट आता है आपके पास ई डॉक्यूमेंट्री आपके सॉफ्टवेयर का एक अमेजिंग हिस्सा है, जिसमें कि आप सिलेबस, पीरियड एंड टाइम टेबल को बना सकते हैं। सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस जनरेट कर सकते हैं, ऐड न्यू सिलेबस, एंड आप कौन सा क्लास का सिलेबस बनाना चाहते हैं सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे ही सपोज आपने किस एग्जाम के बिहाफ पे बनाना चाहते हैं, उस टेस्ट का नाम दे दीजिए और सर्च कर दीजिए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिलेबस इजीली बना सकते हैं। ऐसे आपके पास आ जाता है पीरियड टाइम टेबल सेट करने के लिए। आप अपने स्कूल्स के टाइमिंग के हिसाब से पीरियड टाइम टेबल सेट कर सकते हैं एंड टाइम टेबल भी यहाँ से बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए क्लास और सेक्शंस का चयन करिए आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सर्च कर देंगे, आपका इस तरीके से टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाता है। और उस टाइम टेबल को आप अपने टीचर को 1 by 1 की सेपरेटली हैंड ओवर कर सकते हैं क्लास वाइज में। सपोज किसी टीचर्स को सिलेक्टिव करते हैं, सर्च कर देते हैं अगर उनकी टाइमिंग की क्या असाइनमेंट है, किस क्लास में कब डेट में किस डेट में पढ़ाना है, वो प्रॉपर आपको उनको एक रिपोर्ट्स मिल जाता है और उनके पैनल में भी एक्सेस होता है। इस तरीके से ई डॉक्यूमेंट का आप यूज कर सकते हैं। अलर्ट एंड एसएमएस में आपको मोबाइल एसएमएस और व्हाट्सएप एसएमएस का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपको पेरेंट्स के साथ में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं न कहीं रीच कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें हॉलीडे का मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है। ऐसे ही आपके पास में पीटीएम से रिलेटेड, हाफ डे से रिलेटेड या कस्टम मैसेज भी आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आप टाइप करेंगे, हेलो कल के डेट में अगर हॉलीडे है, आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, क्या उस इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट को रीच करना या एम्प्लॉय को आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट ड्राइव। डॉक्यूमेंट ड्राइव में आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी कोई भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्री डेटा है उसको आप यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। एंड मैनेज नोटिस अगर कोई जारी करते हैं, सपोज मैंने गांधी जयंती का एक नोटिस जारी कर रखा है, ऐसे ही आप डिफरेंट नोटिस जारी करेंगे और ऑन स्क्रीन डैशबोर्ड पे दिखेगा, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मैनेज इवेंट्स भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको डैशबोर्ड पे दिख जाता है।
सपोर्ट ऑप्शन है, हमारी कंपनी का सपोर्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने मल्टीपल ऑप्शंस का यूज़ करके, जैसे ही आपको यूनिडेक्स के सहारे या टीम व्यूअर, जूम या गूगल मीट से आपको सपोर्ट मिल जाती है और कंपनी के कंसर्निंग पर्सन्स का यहाँ पे मल्टीपल नीड्स जो भी है आपको स्क्रीन आपको कॉन्टैक्ट दिख जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको मैंने बताया, आप अपने इस सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्कूल से रिलेटेड किसी भी ERP या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी कंपनी से इजीली टच कर सकते हैं। हमारे जो स्कूल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है आप वहां पे जा सकते हैं, जिसका techinnovationapp.in पे आप जाइए और आप इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट का या मेंबर बनने का आपको यहाँ से बिजली आपको लिंक मिल जाते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे।